के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं। हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाने वाले नेतन्याहू के सारे दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह पहले से और ताकतवर हो चुका है और एक बार फिर नेतन्याहू के घर पर दोबारा हमला हुआ है, जिसकी जानकारी खुद इजराइल ने दी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच को फेल करके दुश्मन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया है और ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार है। आखिर सुरक्षा कवच फेल कैसे हो रहा है और साथ ही हमला कैसे हुआ और इजराइल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चलिए जानते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू का घर केसारिया में है और उनके कैंपस में 2 फ्लेयर दागे गए हैं। गनीमत यह है कि हमले के वक्त नेतन्याहू घर पर नहीं थे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस घटना ने सभी हदें पार कर दी हैं। काट्ज ने सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों से भी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और शिन बेट के प्रमुख से बात करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने और उनसे निपटने को कहा है। हर्जोग के अनुसार शिन बेट प्रमुख ने बताया कि इसे खतरनाक उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। हर्जोग ने लिखा कि आग की लपटों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा में वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दे रहा हूँ। सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गाविर ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई सभी सीमाओं को पार कर रही है। आज रात उनके घर पर फ्लैश बम दागना एक और लाल रेखा को पार करने जैसा है। पुलिस और खुफिया एजेंसी शिन बेट इसकी जांच में जुट गई है। नेतन्याहू के घर पर लगातार हमलों से इजराइल की चिंता बढ़ गई है। बयान में कहा गया कि घटना के समय प्रधानमंत्री और उनका परिवार घर में नहीं था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह एक गंभीर मामला है। फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि इस हमले के पीछे कौन है। हिजबुल्लाह ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं पिछले महीने 19 अक्टूबर को इजरायली पीएम के आवास पर ड्रोन हमला हुआ था। हालांकि इस हमले को लेकर ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने दावा किया था। उस समय पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। अब सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा कवच फेल कैसे हो रहा है। तो इजराइल के पास मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणाली है, जो 1000 मील प्रति घंटे से अधिक तेज गति से यात्रा कर सकती है। लेकिन इसके रडार सिस्टम को मानव रहित विमानों, जिसमें ड्रोन शामिल है, का पता लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है, जो कभी कभी 100 मील प्रति घंटे से भी धीमी गति से चलते हैं। ड्रोन अक्सर कम धातु से बने होते हैं और तेज गति वाले रॉकेट और गोले की तुलना में कम गर्मी पैदा करते हैं। उससे उनको हमेशा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ड्रोन जब हवा में दिखते हैं तो दुश्मन के ड्रोन को कभी कभी इजरायली विमान समझ लिया जाता है। इजराइल में कई छोटे निजी विमान चलते हैं और वो ड्रोन की तरह ही कम ऊंचाई और गति से उड़ते हैं, जिसकी वजह से पता लगाना मुश्किल होता है कि ये दुश्मन का ड्रोन है, ये दुश्मन की तरफ से हमला किया जा रहा है। इसी वजह से सुरक्षा कवच को भेद कर दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन या इस तरह से लाइट फ्लेयर्स नेतन्याहू के घर के आगे में पहुंच जाते हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।